सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। बड़ी खबरों में आपको दिखाएंगे किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानेंगे वैक्सीन की भारत की तैयारियों के बारे में। साथ ही आंदोलन को लेकर आज किसान क्या लेंगे अहम फैसला। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का ये सफर, तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट के साथ। पीएम मोदी आज कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेंगे। 3 शहरों अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में 3 कंपनियों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले सुबह 9:30 बजे अहमदाबाद में जाइडस कैडिला कंपनी जाएंगे। कैडिला में ही कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव डी के दूसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे हैदराबाद के बायोटेक कंपनी। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे स्टेज का चल रहा है ट्रायल। शाम 4:30 बजे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। सीरम इंस्टीट्यूट में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से वैक्सीन बन रही है। प्रदर्शन की इजाजत मिलने के बावजूद किसान हरियाणा बॉर्डर पर जमे। सिंघू बॉर्डर से हटने से इनकार। सरकार ने बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर धरने की इजाजत दी। पंजाब के किसान नेता आज बैठक कर बुराड़ी ग्राउंड में धरना करने पर फैसला लेंगे। कहा कुछ नेता अभी भी रास्ते में हैं, दिल्ली नहीं पहुंचे। टिकरी बॉर्डर से पुलिस की कुछ सुरक्षा में किसान पहुंचे बुराड़ी मैदान। टिकरी बॉर्डर पर अभी भी हजारों किसान मौजूद। रात में रोड पर किया लंगर। टिकरी बॉर्डर से किसानों का एक दल दिल्ली में दाखिल हुआ। बुराड़ी ग्राउंड पर पहुंचने तक पुलिस और किसानों के साथ साथ चली। बुराड़ी ग्राउंड में किसानों के लिए इंतजाम शुरू। आप नेताओं ने कराई फॉगिंग। बिजली और पानी की तैयारियों का जायजा लिया। लंगर का भी इंतजाम। पुलिस ने अंबाला में शंभू बॉर्डर से बैरिकेड को हटाया। 2 दिन तक यहां पुल पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। अभी भी हजारों की संख्या में किसान आ रहे हैं दिल्ली। पानीपत और करनाल में जीटी रोड पर सैकड़ों ट्रैक्टरों से रवाना। दिल्ली मेट्रो की सेवा पूरी तरह से सामान्य हुई। एनसीआर के स्टेशन से दिल्ली आने पर रोक लगाई गई थी। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प। बॉर्डर क्रॉस करने पर रोकने को लेकर हिंसक हुए प्रदर्शनकारी। किसानों ने ट्रैक्टर से एक पुलिस वाले को कुचलने की भी कोशिश की और किसानों ने पुलिस वाले पर लाठियां भी चलाई। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेड बनाकर खड़ा किया ट्रक। किसान ट्रैक्टर की मदद से ट्रक को हटाने की कोशिश करते नजर आए। ट्रक हटाने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हुई। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया। बहादुरगढ़ बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में झड़प। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। मेधा पाटकर भी किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली पहुंची। कहा किसानों को एक किनारे प्रदर्शन की जगह दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मेरठ में टोल प्लाजा पर डटे। आज सुबह दिल्ली होंगे रवाना। दिन में मुजफ्फरनगर के खतौली में हाईवे किया था जाम। किसानों ने पश्चिमी यूपी में बागपत से गाजियाबाद तक जाम लगाया। मोदीनगर में NH58 पर किसान बैठे। रोड पर लंबा जाम। यूपी के बिजनौर में जाम में फंसा दूल्हा। बस में बारातियों संग बैठकर किया इंतजार। 4 घंटे बाद बारात हुई रवाना। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों ने जेसीबी की मदद से हटाए मिट्टी और पत्थर। नहर में पुलिस की बैरियर लगाई, फेंक दी। हरियाणा की भिवानी में किसानों के दिल्ली मार्च के दौरान हादसा। ट्रक से टकराया ट्रैक्टर। 2 किसानों की मौत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की किसान संगठनों से अपील। कहा सरकार किसान संगठनों से 3 दिसंबर को बातचीत करेगी। आप आंदोलन का रास्ता छोड़ें। किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन के इजाजत के फैसले का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वागत किया। कहा किसानों से तुरंत बात करे केंद्र सरकार। किसान आंदोलन पर सियासत भी जारी। ओवैसी ने मोदी पर तंज कसा। जिन किसानों ने भरोसा किया उन पर 10 डिग्री टेम्परेचर में पानी की बौछार हो रही है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज। करीब 7 लाख वोटर्स 43 सीटों पर करेंगे 296 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। जम्मू कश्मीर में डीडीसी और पंचायत चुनाव से पहले डीजीपी दिलबाग सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की। सुरक्षा की समीक्षा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फिर नजरबंदी का दावा किया। पुलिस ने खारिज किया दावा। कहा सुरक्षा कारणों से पुलवामा जाने की इजाजत नहीं। पुलिस ने श्रीनगर में महबूबा को उनके घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी रोका। पुलवामा में पार्टी उम्मीदवार वहीद बारा के घर जाने से रोका गया। डीडीसी चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण का प्रचार जारी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बडगाम में किया प्रचार। कहा पूरा मुल्क आपका। हैदराबाद निकाय चुनाव में आज योगी की एंट्री। ओवैसी के गढ़ में गरजेंगे, रोड शो भी करेंगे। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया चुनाव प्रचार। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। कहा केसीआर और टीआरएस के जाने का समय आया। टीआरएस के गली चुनाव में प्रचार करने आने की चुटकी पर नड्डा ने करारा जवाब दिया। 74 लाख वोटर्स का अपमान बताया। ओवैसी के बीजेपी पर हमले लगातार जारी। कहा हैदराबाद की जनता 1 दिसंबर को बीजेपी पर करेगी डेमोक्रेटिक स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान का देगी जवाब। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सीएम ममता को बड़ा झटका। ममता के करीबी शुभेंदु अधिकारी ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। ममता बनर्जी के विधायक मिहिर गोस्वामी ने बीजेपी ज्वाइन की। कूच बिहार दक्षिण में विधायक है मिहिर।
बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले मिहिर गोस्वामी, टीएमसी में हो रही थी अनदेखी, प्रधानमंत्री मोदी कराएंगे बंगाल का विकास। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा शुभेंदु अधिकारी ममता के अहंकार और भ्रष्टाचार से अपसेट थे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा आरोप, कहा बंगाल में आतंकी ग्रुप एक्टिव हैं, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है। सुशील मोदी जाएंगे राज्यसभा, बीजेपी ने बिहार राज्यसभा उपचुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार, रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है सीट। बिहार विधानसभा में आखिरी दिन जबरदस्त हंगामा, निजी टिप्पणी पर भड़के नीतीश, कहा बकवास कर रहे हैं तेजस्वी। नीतीश ने कहा ये झूठ बोल रहा है, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा, इसलिए सुनता रहता हूँ, बोले होनी चाहिए कार्रवाई। नीतीश ने पूछा लालू यादव को किसने बनाया विधायक दल का नेता, मैंने बनवाया लोक दल का नेता। नीतीश बोले मैंने तेजस्वी को बताया, डिप्टी सीएम संपत्ति पर सवाल उठे तो सफाई देने को कहा, इसी के बाद अलग हुआ। तेजस्वी ने नीतीश पर लगाए थे निजी आरोप, का बेटी पैदा होने के डर से नहीं हुई दूसरी संतान। तेजस्वी ने सदन के बाहर भी साधा नीतीश पर निशाना, बोले चुनाव में नीतीश ने मेरी बहनों को राजनीति में घसीटा, एक सीएम को शोभा नहीं देता। सदन के बाहर नरम दिखे नीतीश, कहा राजनीति में आगे बढ़ना है तो कायम रखनी होगी मर्यादा। जेल में ही अभी रहेंगे लालू यादव, 11 दिसंबर को लालू यादव की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। मुंबई हाईकोर्ट में बीएमसी को फटकार के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बोल बिगड़े, कहा 2% के लोग कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं। कंगना मामले में बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा दफ्तर का पुनर्निर्माण करा सकती हैं कंगना, लेकिन जरूरी परमिशन ले। हाईकोर्ट ने कहा स्वतंत्र एजेंसी कंगना के नुकसान की जांच करेगी, मार्च 2021 में कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। शनिवार को उद्धव सरकार का एक और साल होगा पूरा, सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव बोले ईडी सीबीआई का डर किसे दिखाते हो। मुख्यमंत्री ठाकरे ने इशारों ही इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा, बोले ज्यादा मेरे पीछे नहीं पड़े, वरना हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा तो होगी दिक्कत। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की नापाक हरकत, गोलीबारी में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सुंदरबनी में शहीद जवान सुखबीर सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए और नौकरी देने का ऐलान किया। कुपवाड़ा से आई सुंदर तस्वीर, सेना के जवानों ने बच्चे को जन्म देने वाली महिला को अस्पताल पहुंचाया। शहीद रत्नन सिंह और देशमुख यश को श्रीनगर में दी गई सलामी, श्रीनगर में आतंकी हमले में दोनों हुए थे शहीद। राजौरी के पीर पांचाल पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी, सड़क पर जमी बर्फ को हटाने का काम शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी, देव दीपावली पर पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। तकनीकी तौर पर मंदी में पहुंचा भारत, 2020-21 की दूसरी तिमाही की जीडीपी -7.5% दर्ज की गई। लॉकडाउन के कारण पहली तिमाही में -23.9% दर्ज हुई थी जीडीपी, दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर सुधार। जीडीपी में गिरावट के बाद राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर शब्द बाण, कहा पहली बार मंदी में गई इकोनॉमी। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद को मिली अंतरिम जमानत, बिना परमिशन प्रदर्शन के बाद किए गए थे गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के दोषी की पैरोल बढ़ाई, कोर्ट ने एजी पेरारिवलन की पैरोल 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई है। दिल्ली दंगा केस में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को झटका, हाईकोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज की। सीबीआई हेडक्वार्टर में कोरोना विस्फोट, पिछले 3 दिन में 20 से ज्यादा कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 200 से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट के नतीजे भी आने बाकी। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से 1 और 2 दिसंबर को बंद रहेगा रेल भवन, कार्यालय को किया जाएगा सैनिटाइज। दिल्ली से नागपुर पहुंचे 12 हवाई यात्री कोरोना पॉजिटिव, एयरपोर्ट पर 103 यात्रियों का कोरोना टेस्ट। देश में कोरोना के 43,082 नए मामले सामने आए, कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 93,09,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 492 लोगों ने जान गंवाई, कोरोना ने अब तक 1,35,715 लोगों की जान ली। अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के 3rd फेज का ट्रायल जारी, पहले दिन 5 लोगों को दी गई वैक्सीन। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 5,475 लोग संक्रमित हुए, 91 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना केस में तेजी, 24 घंटे में 6,185 लोग संक्रमित पाए गए, 85 लोगों की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,366 लोग संक्रमित हुए, 23 की मौत। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना से 530 लोग संक्रमित पाए गए, 5 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई। राजस्थान में कोरोना के 3,093 नए पॉजिटिव केसेस, बीते 24 घंटे में 18 संक्रमितों की मौत। गुजरात में कोरोना के 1,607 नए पॉजिटिव केस, 16 और मौतें हुई, राज्य में 14,732 एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 565 नए मामले आए, 8 लोगों ने जान गंवाई, राज्य में कोरोना का ग्राफ बढ़कर 5,236 हुआ। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 733 नए मामले सामने आए, राज्य में कोरोना से अब तक 6,976 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,526 लोग संक्रमित, 12 लोगों की मौत। दिल्ली जयपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ, बस में आग लगने के कारण 3 यात्री जिंदा जले, 6 घायल। बस के बिजली के हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आने से बस में आग लगी, हाईवे ब्लॉक होने पर रॉन्ग साइड से बस लेकर जा रहा था ड्राइवर।
यूपी के मऊ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पत्नी का गला काटकर उसकी हत्या की। खुद पुलिस को इस बाबत जानकारी दी। इंजीनियर गिरफ्तार। इंजीनियर के 8 साल के बेटे ने कैमरे पर बताई पूरी कहानी। कहा पिता तलाक मांग रहे थे। मथुरा के गोवर्धन में 2 साधुओं की हत्या की मिस्ट्री सुलझी। आपसी झगड़े में एक साधु ने ही चाय में मिलाई थी कीटनाशक दवा। तूफान निवार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 देने का भी ऐलान किया। तूफान के बाद तमिलनाडु के मदुरई में भी भारी बारिश। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश की चेतावनी जारी की। बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बारिश से किसानों की मेहनत पर पानी फिरा। आसमानी आफत से किसानों की कई एकड़ की फसलें बर्बाद हुई। कोझिकोड एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 2 यात्रियों के पास से जब्त किया 18 किलो सोना। ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक फखरी जाहिद की हत्या की गई। विस्फोटकों से भरे ट्रक में तेहरान के पास धमाका। ब्लास्ट के बाद ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक फखरी जाहिद की कार रुकी। 5 बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने इसी साल देश के लोगों से ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक का नाम याद रखने को कहा था। 30 अप्रैल को टीवी संदेश में बयान दिया था। रूस के मॉस्को में मशहूर आइस रिंक को खोला गया। लोगों ने जमकर जश्न मनाया। कोरोना को लेकर सीमित संख्या में आइस रिंक में लोगों को एंट्री। ऑस्ट्रेलिया दौरे में पहला वनडे हारी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में दी 66 रनों से शिकस्त। 374 का भारी भरकम स्कोर बनाया था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच और स्टीव स्मिथ ने जमाए शतक। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या रहे टॉप पर। 76 गेंदों पे 90 रन की पारी थी। कप्तान कोहली ने हार पर निराशा जताई। कहा शुरुआती 25 ओवर के बाद खिलाड़ियों का बॉडी लैंग्वेज ही खराब था। हार के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा सही समय पर शुरू करूंगा गेंदबाजी। कप्तान कोहली ने कहा था पांड्या की गेंदबाजी की कमी खली। अर्जेंटीना कांग्रेस ने माराडोना को श्रद्धांजलि दी। संसद की इमारत पर माराडोना के करियर के हाइलाइट्स को दर्शाया गया।